नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्यात्मानोऽभिलाषम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धान् व्यस्तान् तु ज्ञानविवेकमन्दान् नीतिं सुधाबिन्दुममं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ता नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो सर्वसाहुणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अद्भुत है। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, आपके जीवन के कई वर्ष बीत गए। कोई 40, 50, 60, 70, 80 तक पहुंच गए। पर मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, इतना जीवन, इतनी जिंदगी आपने बिताई, क्या आज तक जीवन में आपको कभी कुछ पल, कुछ घंटे, कुछ दिन शांति की अनुभूति हुई? मैं सुख की बात नहीं कर रहा हूं, खुशियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शांति के बारे में पूछ रहा। क्या इतना सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी, सुख के साधनों को प्राप्त करने के बावजूद भी, क्या हमारे जीवन में कुछ शांति की अनुभूति हुई? शायद शायद नहीं हुई। शायद इसलिए कि आपका सच्चा निर्णय तो आप ही के पास है। कोई के सामने हम कह पाए नहीं कह पाए, पर सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही है। पंचम काल में हम जन्मे हैं, इस खोटे पंचम काल में जन्म लिया है, तो संसार में और खोटे पंचम काल में जन्मने के बाद इतनी सहजता से सुख शांति मिलना संभव नहीं। हम अपने आप से प्रश्न करें ना कि हम चाहते तो है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, और समाज में क्या, हम अपने आप में भी तो शांति का जीवन जीना चाहते हैं। मां नहीं चाहते? चाहते हैं, पर मिल पा रही नहीं मिली। जो शांति हम चाहते हैं वो शांति हमें आज तक नहीं मिली। क्यों नहीं मिली?
क्यों नहीं मिली? हम अपने आप से प्रश्न करें, अपने आप से प्रश्न करें कि वो शांति क्यों नहीं मिली। कारण 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 हमारा स्वयं का पथ ही, हमारा रास्ता ही हमेशा अशांति का रहा। हमारा पुरुषार्थ अशांति से रहा, हमारा कार्य अशांति पूर्वक रहा। हम शांति की इच्छा करें तो कैसे? ये बहुत बड़ा जटिल प्रश्न है। जीवन में शांति तो हम चाहते हैं, पर मिलेगी कैसे? क्या भगवान के पास और गुरु के पास जाके कुछ मांगने से हमें सुख शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या मात्र धन, वैभव, पैसा, सब कुछ बप्पू भाई कमाने से शांति मिलेगी? नहीं। क्या कमी है साधनों में? एक रत्ती भर भी कमी नहीं है साधनों में। इतने साधन सुख सुविधाओं के उपलब्ध है। फोन कर लो तो आदमी सामने खड़ा है, फोन कर लो गाड़ी दरवाजे के बाहर खड़ी है। आज तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, पर इतने सारे साधन जोड़ने के बावजूद भी हमारे जीवन में जो शांति चाहिए थी, जैसी चाहिए थी, वो आज तक नहीं मिली। रोज नई समस्या, रोज नए प्रॉब्लम, रोज नई चुनौती, रोज कुछ नया 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 हम सामने कारणों को प्राप्त करते अपने जीवन में हम अशांत ही हो रहे। स्वाभाविक सी बात है, हमारा पथ ही गलत है, हमारा रास्ता ही गलत है, तो मंजिल तो गलत ही मिलेगी ना। हम इच्छा तो रख रहे हैं कि जीवन में शांति मिले, भावना हमारी यही है, पर क्या पुरुषार्थ हमारा वैसा है? क्या हमारा कार्य शांति को देने के योग्य है? कतई नहीं है, कतई नहीं है। हमारा रास्ता जब तक हिंसा का है, पापों का है, तब तक विश्वास मानना जीवन में कभी शांति होने वाली नहीं है। आप माँ कितनी ही माला लेकर भगवान के सामने बैठे बैठे पढ़ते रहना, जाप करते रहना, घर में शांति हो, घर में शांति हो, मन में शांति हो। जितनी माला ज्यादा फेरोगे उतनी ही मन, बोलो ना, हकीकत यही है, हकीकत यही है। जो मन घर में जितना अशांत नहीं होता, उससे कई अधिक गुना अशांत जब भगवान के सामने हम बैठकर माला फेरने लगते हैं, परिणाम कहाँ जाते हैं? भाव पता नहीं कहाँ घूमने लगते हैं। यहाँ माला शुरू हो जाती है और हम बाजार, दुनिया कहाँ कहाँ घूमाते। क्यों? क्यों? क्योंकि आज तक हमने शांति का सच्चा मार्ग खोजा ही नहीं है। जो शांति के पथ प्रदर्शक थे, उनकी कभी सच्ची बातों को हमने आत्मसात करने का प्रयास ही नहीं किया। और ये पक्का मानना, जब तक उस पथ पर हम नहीं चलेंगे, जब तक हमारे जीवन से हिंसा, पाप, झूठ, चोरी, कुसील ये जब तक दूर नहीं हो रहा है, तब तक कितना ही आप भगवान को कोस लो, चाहे अपने कर्मों को कोस लो, पर यह सत्य मानना, जीवन में शांति मिलने वाली नहीं है। कैसे संभव है? हम दूसरों को दुख दे रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं, दूसरों के रास्ते में कांटे बो रहे हैं। हम अपने रास्ते में कैसे उम्मीद रखें कि गुलाब के फूल मिले? संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये संसार का और संसार का क्या, ये तो पूरे ब्रह्मांड का सिद्धांत है। तुम जैसा जैसा करोगे दूसरों के साथ, वैसा ही तुम्हारे साथ होने वाला है। कभी प्रयास किया हमने कि दूसरे के मार्ग में हम भी गुलाब की पंखुड़ियां भी घेर दे? कभी प्रयास किया हमने कि दूसरे के जीवन को भी हम कुछ सुख शांति से भरने का प्रयास करें? कभी नहीं किया। दूसरे के तो जीवन में हम कांटे ही बो रहे हैं, दूसरे के जीवन में तो अशांति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, हमारा जीवन शांतिमय हो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमें हिंसा का मार्ग छोड़ना होगा। जब तक हम हिंसा में उलझे हैं, ये ध्यान रखना, हिंसा का अर्थ मात्र किसी का खून, किसी का मर्डर, किसी को प्राणों से मार देना, इतनी ही हिंसा नहीं है। मात्र इतनी ही हिंसा नहीं है। हमारे जैनागम में
बहुत सूक्ष्म हिंसा और अहिंसा का व्याख्यान किया है। जहां संसार की अहिंसा, अन्य धर्मों की अहिंसा समाप्त होती है, वहां से हमारी अहिंसा प्रारंभ होती है। अभी हमने हिंसा अहिंसा के मायने समझे ही कहाँ है। हम यही समझते हैं मात्र किसी प्राणी को प्राण से मार देना, उसका वध कर देना, इतनी ही हिंसा है। किसी का वध कर देना, किसी का वध कर देना मात्र इतनी ही हिंसा नहीं है। दूसरों को बदनाम कर देना ये भी बहुत बड़ी हिंसा है। आप तो बदनाम करते ही नहीं होंगे ना किसी को, क्यों? आप तो किसी के बारे में कभी आज तक कसम खा के कह देना गलत बोला ही नहीं होगा। कभी किसी की निंदा आज तक जिंदगी में की ही नहीं होगी। निंदा तो माता है, आप लोग जानते ही नहीं ना शब्द भले ही नहीं जानते, शब्द भले ही नहीं जानते, पर 24 घंटे में से कितना समय दूसरे की बुराई और कितना समय निंदा करने में जाता है। जितना समय घर में बाहर आप निंदा नहीं करते हो, उससे कई अधिक बुराई और निंदा कहाँ होती है। महाराज जी, मंदिरों में पद्म पुराण कम खुलता है, निंदा पुराण ज्यादा खुलता है। पद्म पुराण जैसे ग्रंथ कम खुलते हैं, उनका स्वाध्याय करना था, पर खुलते तो पद्म पुराण जैसे ग्रंथ है, पर इसके घर में, उसके घर में, इसकी बहू, इसके बेटा, और पूरा निंदा पुराण वही भगवान के सामने हमने गा लिया। पाप नहीं लगा ना? आपको थोड़ी पाप लगेगा। भगवान के सामने हम बुराई कर रहे हैं, हमें थोड़ी पाप लगेगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना। सच्चे देव शास्त्र गुरु के समीप पहुंचकर आप कोई भी भूल, कोई भी गलती, कोई भी पाप कर लो, विश्वास मानना वो निधत्ती निकाचित जैसा कर्म बनता है, यानी उसके कर्मों का बदलाव कभी नहीं हो सकता। वो कर्म तुम्हें भोगने और भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए सोच समझकर हम अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। कितनी बुराई, कितना पाप किया। यहाँ तो हम कहते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि बेटा पाप नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मायाचारी नहीं करना चाहिए। और सबसे ज्यादा झूठ मायाचारी कौन बोलता है, कौन करता है? माता पिता ही बच्चों को सिखाते हैं झूठ बोलना, माता पिता ही सिखाते हैं मायाचारी करना, माता पिता ही सिखाते हैं चोरी करना, और फिर बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, बेटा ये क्यों कर रहा है? हम तो समझे, हम तो अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। अगर हम ही नहीं बदल पा रहे हैं, हम ही पापों से उठ नहीं पा रहे हैं, तो फिर आने वाली पीढ़ी को हम क्या शिक्षा देंगे? आप कितनी ही कोरी शिक्षा, कितनी ही कोरी मुख से शिक्षा देते रहना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करो वो मत करो, वे आने वाली पीढ़ी, आने वाले आपके बच्चे कभी भी आपकी बातों को मानने वाले नहीं है। मानते हैं क्या? नहीं मान पा रहे हैं। फिर शिकायत लेके महाराज के पास पहुंचते हैं, महाराज बेटा नहीं मानता, बेटी नहीं मान रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। माने तो क्यों और माने तो कैसे? हम ही अपने मन को नहीं मना पा रहे हैं, हम ही पापों से बच नहीं पा रहे, हम ही अपने जीवन को नेक नहीं बना पा रहे हैं। उन बच्चों से क्या उम्मीद रखे? आने वाले युवा पीढ़ी से क्या उम्मीद रखे? हम अगर सुधर नहीं पा रहे, हम सामने वाले को सुधरने की उम्मीद ही नहीं रख सकते। आज तक यही भूल की, आज तक बुजुर्गों ने, प्रौढ़ों ने यही भूल की। माता पिता तो स्वयं सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे, स्वयं पापों में उलझे हैं, कसायों में उलझे हैं, और बच्चों से कह रहे बेटा ये पाप है, ये मत कह देना। आज का बच्चा तो सीधा उत्तर देता है, पापा आप तो छोड़ो, फिर मुझसे कहना। ऐसा नहीं होता संदीप भाई। आज के बच्चे आगे पीछे नहीं देखते, बिल्कुल नहीं सोचते। आप थे तब तक तो फिर भी विचार करते कि पिता को कैसे उत्तर दे, दादा को कैसे उत्तर दे, बड़ों को कैसे उत्तर दे। आज के बच्चे तो खट से, आपका इधर से प्रश्न निकला नहीं, फट से वो उत्तर दे देते, पापा आप तो कर दो, आप तो मंदिर जाना सीख लो, आप तो पापों को छोड़ दो, आप तो झूठ बोलना छोड़ दो, आप तो मोबाइल कम चलाओ, हमारी शिकायत करते महाराज के पास जाके। आप ये ध्यान रखना, संतान आपकी है और एक कदम आगे ही चलती है, एक कदम आगे ही चलती है, एक कदम आगे चलती है। हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से 1-2 कदम आगे ही चलने वाली होती है। आने वाले समय में क्या होगा
इसका विचार करते हुए हमें आज अपने आप को, अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है। काश अगर ये बात हम पहले से ही समझ लेते तो आज घर, परिवार और समाज की इतनी ऐसी बदतर स्थिति ना होती, इतनी बदतर स्थिति ना होती। कोई किसी से कहे अथवा ना कहे, पर अपने ही आप से, अपने ही आप से पूछ लेना। कहने के लिए तो एक छत के नीचे रहते हैं सभी परिवार के सदस्य, पर एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से कभी प्रेम वात्सल्य से एक साथ भोजन करने के लिए समय बचा है? नहीं। फिर हम कोसते हैं कभी भगवान को, कभी कर्मों को, कभी संतान को, कभी अपने आप को। ये ध्यान रखना, बाद में कोसने से कुछ नहीं होता है, बाद में कोसने से कुछ नहीं होता है। हमें अगर जीवन में शांति चाहिए, तो हमें दूसरे के बारे में भी अच्छा सोचना चाहिए, दूसरे के जीवन को भी हमें अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। आज सर्वत्र देखो हिंसा का ऐसा तांडव मचा हुआ है कि क्या कहे। इन बड़े बड़े शहरों के तो गलियों मोहल्लों से जाके देख लेना। क्यों पार्वती जी, आपके ही शहर के कुछ गली मोहल्ले से दिन रात भी कभी भी निकलना संभव नहीं है। ऐसा हिंसा का तांडव यहाँ मचा है। और यहाँ क्या, पूरे देश में क्या, और पूरे संसार में और पूरे विदेशों में यही दिख रहा है। ये एक साथ चट करके मरने वाले ये कोरोना जैसी लहर क्यों आती है? ये कर्म सिद्धांत भी समझने की आवश्यकता है। एक साथ पूरा घर के घर उजाड़ हो गया, एक साथ पूरी कॉलोनी के सब चले गए। क्यों? ये जो तुमने पिछली पर्यायों में, पिछले दिनों में दूसरों को मारने का, काटने का, हिंसा का काम किया था ना, वही कीटाणु और जीवाणु बन के तुम्हारे घर में, तुम्हारे शरीर में घुस चुके हैं। अब तुम जो चाहे कर लो, वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। कितना ही कुछ कर लो, कर्म सिद्धांत के आगे कुछ नहीं है। कर्म सिद्धांत के आगे कुछ नहीं है। सामूहिक रूप से जिनने पाप किए थे, सामूहिक रूप से जिनने पाप किए थे ना, ये सभी सामूहिक पाप आज उदय में आ रहे हैं। ये जितनी बीमारियां हैं, ये सभी कहीं ना कहीं पिछले दिनों में हमने दिए हुए दूसरों के दुखों का फल, पापों का फल मैं भोग रहा हूं। कैसे मिलेगी शांति? 23 घंटे 22 घंटे हमारा समय पापों में लगा है। पाप नहीं करते ना आप लोग? बोलो ना, कभी तो ना बोलो। 24 घंटे नहीं, 23 घंटे 22 घंटे तो समय हमारा पापों में और पापों में ही जा रहा है। 1-2 घंटे का धर्म 22 घंटे को पापों को धोने के लिए पर्याप्त है? कतई नहीं है। 2 घंटे भी मुश्किल से मंदिर में बैठते। अरे 2 नहीं, 1 घंटा भी मान लो। 1 घंटे में कितना हमारा मन लगता है? 1 घंटा भी बैठे हैं तो 10 मिनट 15 मिनट बहुत हो गए। बचा हुआ समय तो निंदा पुराण, इसको देखो, ये देखो, वो सुधार, ये अवस्था, बस 45 मिनट उसमें भी चले गए। 45 मिनट उसमें भी हमारे पापों में चले गए। पूरा 15-20 मिनट का समय और 20-22-23 घंटे का समय, परड़ा किसका भारी? परड़ा पाप का ही भारी है। उस पाप से बचने का प्रयास करो। कम से कम सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचने के बाद तो अपने आप को पापों से बचाने का प्रयास करो। पर कितना हम बच पा रहे हैं और कितना बुद्धिपूर्वक पुनः उन पापों में उलझ रहे। किसी के सामने कह पाओ अथवा ना कह पाओ, पर अपने मन से, अपने आप से पूछ लेना, आज तक कितने बड़े बड़े पाप हमने कर डाले। कितने बड़े पाप हमने कर डाले। अगर हकीकत में हमने की हुई गलती, हमने किए हैं पाप,
हम अगर किसी दूसरे से कह दे तो शायद वो व्यक्ति हमें इंसान मानने से भी डर जाएगा। ऐसे 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 पाप और पापों के बारे में हमने सोचा है। कर पाओ नहीं कर पाओ, शरीर से किया गया पाप ही पाप नहीं होता। शरीर से किया गया पाप ही पाप नहीं होता। मन से, वचन से, शरीर से, तीनों से पाप होते हैं। आज का इंसान, आज का व्यक्ति शरीर से पाप करने के लिए तो डरता है, पकड़ ना जाओ, कोई कुछ कह ना दे, पर मन से कितने कितने पाप किए। क्या कुछ नहीं सोचा, दुनिया को तो छोड़ दो। कई बार ऐसे मौके भी आपके जीवन में आए होंगे। एक आध दो बार तो व्यक्ति अपने जीवन में ये सोच ही लेता है कि बस अब तो जीवन खत्म कर लूं, मैं तो बहुत हो गया, कर नहीं पा रहे हैं, बात अलग है। पर जब बहुत कठिनाई आती है, बहुत कष्ट आते हैं, तब मन में कहीं ना कहीं एक आध बार हर व्यक्ति के ये विचार जरूर आता है कि बस मुझे तो जीवन समाप्त करना है। क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूं, क्यों ना मैं खुदकुशी कर लूं। क्या भावों से हमने पंचेंद्रिय जीवों का हिंसा करने का पाप नहीं बांधा? दूसरे को नहीं मारा, दूसरे को मारने के भी भाव नहीं किए, पर मैं मर जाऊं, मैं समाप्त हो जाऊं, ये सोच सोच कर पंचेंद्रिय जीव के मारने का पाप मैंने अपने मारने के भाव करने से ही कर लिया था। कर्मबंध नहीं हुआ होगा, उस कर्मबंध का उदय नहीं होगा। जरूर होगा। इसलिए सोच समझकर, विचार करके, निर्णय करके आप अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोच लो, विचार कर लो कि आज तक तो हमने बहुत सारी भूल कर ली। अब मैं अपने जीवन को कैसे शांतिमय बनाऊं, कैसे शांतिमय बनाओ। शांतिमय बनाने के लिए एक ही साधन हमारे पास है। हम शांति से विचार करते हुए दूसरों के बारे में शांति का प्रयास करें। ये सत्य है कि आप किसी के जीवन को अच्छा नहीं कर सकते, किसी को सुख नहीं दे सकते, किसी को दुख नहीं दे सकते, किसी को शांति अशांति नहीं दे सकते। पर जो तुम उसके लिए सोचोगे, जो तुम उसके लिए करोगे, वही हमारे जीवन में वह रिफ्लेक्ट होकर आएगा। जैसे कांच पर, दर्पण पर पड़ी हुई वह प्रकाश की किरण लौटकर परिवर्तित होकर पुनः सामने वाले पर आती है। देखा कभी? आप तो गाड़ी चलाते हो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, उसके ऊपर भी मिरर होते हैं। आजकल तो गाड़ी के कांच पर भी, गाड़ी पर भी प्रकाश पड़ता है, वो भी रिफ्लेक्ट होता है। जैसे प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, ऐसा ही ध्यान रखना। जो तुम दूसरे के बारे में सोचोगे, करोगे, उसके साथ वो हो ना हो, पर वो रिफ्लेक्ट करके तुम्हारे ही जीवन में आएगा। इसलिए तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, अगर दुख, शोक, ताप, आक्रंदन आदि ये तुम दूसरों को दे रहे हो या स्वयं को दे रहे हैं, नियम से असाता वेदनी कर्म का आश्रय बंध तत्क्षण तुम्हें हो चुका है। क्यों पीके जैन साहब पढ़ा है ना, दुख, शोक, तापाक्रंदन परिवेदनान्यात्मा परो भय सद्वेदस्य। असता वेदनी के लिए निमित्त कहे है। किसी प्रकार से दूसरों को दुख दे रहे हो। माँ, आप दुख नहीं देते ना? आपने आज तक कभी संतानों को वो डांटा नहीं, फटकारा नहीं, मारा नहीं, भले ही उसके सुधार के लिए आपने किया है। कर्मबंध तो यही कहेगा कि मैं तो तुम्हें चिपक चुका हूं, अब उदय में आएगा, तुम्हें भोगना भी पड़ेगा। हम दूसरे के सुधार के पीछे अपना कितना बड़ा बिगाड़ कर रहे हैं। दूसरों को समझाने के पीछे हम कितने नासमझ हो रहे हैं। हम स्वयं के लिए थोड़ा सा विचार करें, क्योंकि हमें अपने स्वयं के जीवन को नेक करना था। दुनिया को देखते देखते, दुनिया को बताते बताते हम अपने जीवन को फेंक तो करते आए। अब थोड़ा सा नेक करने का, थोड़ा सा ईमानदारी से जीवन जीने का प्रयास हमें करना है। इस हद तक आज हिंसा सारे देश में और सारे ब्रह्मांड में मच चुकी है कि शायद हिंसा के बारे में कहने के लिए भी मेरी जीभ कतरा रही।
विदेशों में मैं बता दूं, छठे काल की तो बात छोड़ दो, जहाँ कच्चा इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान को कच्चा खा जाएगा, गाजर मूली, वो छठा काल जब आए तब आए, पर उसकी परछाई, उसका प्रभाव अभी से पंचम काल में दिख रहा है। विदेशों में और विदेशों में नहीं, आपके भारत देश में भी वो भ्रूण का अचार डला रहा है। भ्रूण जानते हो, गर्भाशय से गर्भ निकाला जाता है और उस गर्भ का अचार डालकर खाए जा रहे हैं खुले आम। प्राणियों को खाने वाले तो ठीक ही है, इंसानों को खाने वाले आज कम नहीं मिल रहे। जाके देख लो, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में भी वो टर का अचार मिलता है। टर यानी जानते हो, टर टर करने वाला जो मेंढक है ना, मेंढकों के अचार मिल रहे हैं। भ्रूण का अचार डल रहा है, गर्भ का अचार डल रहा है। इससे गई बीती बात क्या हो सकती है? कहां से शांति होगी, कहां से समृद्धि होगी? कितने ही साधन जोड़ लो, कितने ही साधन जोड़ लो, जब तक आप हिंसा से दूर नहीं होंगे, तब तक कभी भी आपके जीवन में शांति आ ही नहीं सकती। भले ही आप स्वयं हिंसा नहीं कर रहे हैं, आप हिंसा नहीं कर रहे, पर हिंसा अगर कृत कारित अनुमोदना से भी हुई है तो पाप आपको बराबर ही लग रहा है। माँ अभक्ष तो खाते ही नहीं होंगे ना आप लोग, आलू प्याज रात्रि भोजन? कितने लोग? 1 2 4, पूरे सभा में से 10-15 लोग भी निकलना मुश्किल है। सोचना, विचार करना। हम नहीं खाते, खिलाते भी नहीं है, खिलाते भी नहीं है, घर में बनता भी नहीं है, घर में जिस बर्तन में बनता है उस बर्तन को आप छूते भी नहीं है। ये मत बताओ महाराज हम क्या करें, क्या करना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं और पूछने के साथ बता भी रहा हूं, कृत कारित अनुमोदना, पाप नहीं लगेगा ना? हम मांस नहीं खा रहे हैं, पर जिस बर्तन में मांस बना है उस बर्तन में हम खा सकते ना? खाओ ना। क्यों? जिसमें अभक्ष से बना है, आलू प्याज बना है, क्या वो मांस से कम था? हम अपने घर में बनाकर खा रहे। कहने के लिए तो बाहर बोर्ड पर जैन साहब लिखा है और बोर्ड के नीचे आलू प्याज के छिलके पड़े हैं, आजकल तो अंडे के छिलके और बोतल भी पड़ी, बहुत बड़ी बात नहीं है। और हम कह रहे जैन साहब है, हमें शांति चाहिए, हम वीतरागी गुरु के, वैरागी गुरु के भक्त है। काय के भक्त? काय के भक्त? माँ हम भले ही खा नहीं रहे हैं, घर में अगर आ रहा है तो अनुमोदना हुई कि नहीं? अब बोलो ना, पाप लगा कि नहीं? फिर हम तो कह रहे हैं हम तो बहुत अच्छे, मैं मान रहा हूं, पर समझाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। घर में अगर कहीं धोखे से, पहले समय में आलू प्याज धोखे से भी आता ना, तो घर के बुजुर्ग भोजन छोड़ देते थे। जागे जी, आपके ससुराल दुर्ग की घटना है, सत्य घटना है कि दुर्ग की, ससुराल की। एक नाम मैं भूल रहा हूं, आचार्य जी बताते हैं, उनका चतुर्मास चल रहा था दुर्ग में। वो दादा प्रतिदिन आते थे, खुश होके पहुंचते थे। 1 दिन 2 दिन उदास होके पहुंचे, तीसरे दिन तो बिल्कुल उनका शरीर ऐसा हो गया था कि वो समझ में नहीं आया, उपास 2-3 हो गए हो ऐसा लग रहा। गुरुजी ने पूछा क्यों भाई, क्या हो गया? 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही, चेहरा उतरा हुआ है, शरीर भी ऐसा ढीला ढीला दिख रहा है, क्या बात है? कहा गुरुजी क्या बताऊं, अब घर की समस्या है, मैं कहां तक आपको बताऊं। फिर भी गुरुजी ने कहा नहीं, मैंने तो तुम्हें अभी तक ऐसा कभी नहीं देखा है, ऐसी क्या समस्या हो गई? उन्होंने कहा क्या करूं गुरुजी, मैंने खूब समझाया बच्चों को, खूब समझाया बहू को कि भाई मेरे घर में जब तक मैं हूं, कम से कम तब तक तो आलू प्याज मत लाओ, तब तो कबक्ष मत लाओ, तुम जो करना है करो बाहर, पर हमारे घर में तो मत करो, मैं जिंदा हूं तब तक। खूब समझा रहा हूं पर नहीं मान रहे हैं। 2-3 दिन से मैं लगातार देख रहा हूं घर में वे आलू प्याज के छिलके दिख रहे हैं, और मैंने घर वालों से कहा है, बेटे और बहू से कहा है कि अगर वो आ रहा है, मतलब अभक्ष घर में आ रहा है, तो मैं घर में भोजन नहीं करूंगा। 2-3 दिन से मैंने भोजन नहीं किया, 2-3 दिन से मैंने भोजन नहीं किया। पता नहीं 2-3 दिन बाद क्या उनको, बहू बेटों को अकल आई, पिताजी पे दया आई, उन्होंने सब में गुरु के पास आके नियम लिया कि जब तक पिताजी है तब तक तो हम घर में नहीं लाएंगे, बात का बाद में देखेंगे, तब तक का हमारा त्याग।
कैसा दृढ़ संकल्प, दृढ़ श्रद्धान हमारा है। हम कहते महाराज अब बच्चे हैं, उनको कहाँ समझाए, उनको कैसे सिखाए, उनके लिए तो करना ही पड़ता है। कई सारी माताएं ऐसी है कि स्वयं नहीं खाती पर बना बना कर खिलाना पड़ता है। महाराज जी खिलाओ, मांस खिलाओ, करो हिंसा। कोई नरक साथ जाने वाला नहीं है, कोई नरक में साथ जाने वाला नहीं है, कोई नरक में साथ जाने वाला नहीं है। सिद्धू भैया कितने ही कुछ कह दे कि हम वैसे दूध के धुले हैं, पर कोई दूध का धुला नहीं है, कोई दूध का धुला बैठा नहीं है। अगर इतने दूध के धुले होते तो खोटे पंचम काल में आए नहीं होते, कब के चले जाते। कहीं ना कहीं हमारी भूल है, हम भूल को समझे। हम शांति पथ पर चलना तो चाहते हैं, शांति जीवन में प्राप्त भी करना चाहते हैं, पर उन छोटे छोटे जीवों को मारने से क्या उनकी दुआएं मिलेगी कि बद्दुआएं मिलेगी? किसी की दुआएं बद्दुआ से मेरे जीवन में अच्छा बुरा हो ना हो, पर कर्म का तो आश्रय हो रहा है। हिंसा का, पाप का हमें आश्रय नहीं होगा। हम नहीं कर रहे हैं मां तो भी कृत कारित अनुमोदना, नियम से हमें पाप लगेगा और बराबर लगेगा। पहले माँ, पहले ये जमाना था, कोई ऐसा जो उच्च कुल में नहीं है, ऐसे नीच कुल का व्यक्ति कोई घर के बर्तन को भी छू जाता, कोई मांसाहारी प्राणी, मांसाहारी व्यक्ति भी घर के बर्तनों को छू जाता तो घर के बर्तन अग्नि में डालकर तपाए जाते थे। आज बढ़िया हम 5 स्टार 7 स्टार होटल में जहां दोनों मिलता है, वही बनता है, वही खाते हैं, सब कुछ चल रहा है। कहाँ से जीवन में शांति मिलेगी? 1-2 घंटे भगवान के सामने बैठकर ढोंग से माला फेरने से मन बाजार में घूम रहा है, हाथ में माला घूम रही, क्या जाप शुरू किया था, कहाँ समाप्त किया, कितनी माला हो गई, कोई हिसाब किताब नहीं, पर फिर भी हम धर्मात्मा है, फिर भी हमारे जीवन में शांति चाहिए। कैसे संभव है? कैसे संभव है? कभी ये समय था, कभी ये समय था कि जैन साहब अगर किसी कोर्ट में गवाही देने पहुंचते थे तो सब एक किनारे, और जैन साहब ने कहा मतलब सत्य, सब गवाही अलग होती थी, सबसे प्रमाणित जैन साहब थे। आज कभी अपने बुजुर्गों के बारे में भी सोचो ना, उन्होंने भी व्यापार किया, उन्होंने भी अपने जीवन को यापन किया, पर आज कैसे व्यापार कर रहे हैं। मतलब मुझे कहने के लिए तो हंसराज जी शर्म आ रही, ऐसे जीव है, उन्होंने ऐसे कार्य करने प्रारंभ किए, नाम लिखा है जैन, और बेच रहे हैं इल्ली मार, किल्ली मार, जुआ मार, ये मार, वो मार। किस लिए जैन? कम से कम जैन साहब लिखने से पहले विचार तो करते, दुकान पे जैन तो मत लिखो। कायदा तो यही था, बुजुर्ग भूखे सोए हमारे, पर उन्होंने कभी हिंसा का दान करते हुए अनर्थ दंड को प्रेरणा नहीं दी। आज तो खुलेआम सब चल रहा है, खुलेआम ठेके जैन साहब के नाम पर, खुलेआम आज तो जैन साहब के नाम पर बड़े बड़े कत्ल खाने हैं। जाके देख लेना, अगर कहीं से रिकॉर्ड मिले तो खोज लेना। जितने अहिंसा के पुजारी भगवान महावीर की जय बोलने वाले हैं ना, वे ही सबसे अधिक आज हिंसा का तांडव मचाए है। शर्म तो खाते, कम से कम शर्म तो खाते कि नाम के आगे का जैन ही मिटा देते, काम नहीं बदलना तो। पहले के बुजुर्ग ऐसे थे, वे अपने दुकान में माचिस तक नहीं बेचते थे। खोज लेना, कितनी ही कैसी दुकान क्यों ना हो, पर ऐसे हिंसा के साधन वे बेचते ही नहीं थे। पता नहीं किसी ने कहीं जाके आग लगाई तो पाप मुझे लगेगा अनुमोदना का, इसलिए ऐसे हिंसा के साधन बेचते ही नहीं थे। आज तो खुलेआम सब बेच रहा है। जैन साहब ही कहते हैं आधा ढक्कन पानी में मिलाकर उसमें छिड़क देना, सब खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे पेड़ पौधे फसल उगाएगी। वाह जैन साहब, तुम हिंसा पे हिंसा, और महावीर जयंती आती है तो गला फाड़ के चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं? जिए और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म की जय। वहां तो दूसरे को ठूसे मार रहे जय करते हुए, और कितनी हिंसा और कितनी अहिंसा। किस लिए जैन लिख रहे हैं? कैसे संभव है तुम्हारे जीवन में शांति?
ये सत्य मान लेना, दूसरे के जीवन में तुमने किसी भी प्रकार से कृतकारी तन्मोदना मन वचन काय से अगर अशांति पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है, तो ये सत्य समझ लेना तुम्हारे जीवन में वही रिफ्लेक्ट होकर आना है, वही रिबॉन्ड होकर आना है, वही लौट के आना है जो तुमने दूसरों के साथ किया है। कहां से मिलेगी शांति? कैसे सुख समृद्धि बढ़ेगी? साधन कितने ही बड़े, साधन कितने ही बड़े, साधन इतने बढ़ चुके हैं, पर डॉक्टर ने कह दिया है कि तुम्हें शुगर हो गई है, शक्कर नहीं खाना, घी का नहीं खाना, पलंग पे डनलॉप पे नहीं सोना, चटाई बिछा के प्लाई पे सो। क्या काम का तुम्हारा धन, क्या काम का तुम्हारे सुख के साधन? ये तुमने जो दूसरों के जीवन में अशांति फैलाई ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के निमित्त से, इन पापों के निमित्त से, वही तुम्हारे जीवन में पलट के आ रही है। दूसरों को कहो अथवा ना कहो, पर अपने आप से पूछ लेना कि मैंने कितने कितने और कितने सारे पाप आज तक कर डाले। मुझे भी मत कहना, पर अपने आप से कह दो, अपने आप से कह दो। आज आचार्य काम कुमार नंदी महाराज यही कह रहे हैं, आप श्रेष्ठ कुल में जन्मे हो ज्ञानी हो, श्रेष्ठ कुल में जन्मे हो, जहां जहां अहिंसा के पुजारी महावीर स्वामी जैसे तीर्थंकरों ने और कई सारे आचार्यों ने अपने अपने पर्याय का भी बलिदान दे दिया, अपने पर्याय को भी छोड़ दिया मात्र और मात्र अहिंसा के लिए। आज उनके ही नाम पर हम हिंसा करने तैयार, कितनी विडंबना। महावीर के नाम पर लड़ने के लिए तैयार, धर्म के लिए तो मार रहा हूं। अरे धर्म के लिए लड़ रहे हो, धर्म के लिए हिंसा कर रहे हो, धर्म बचाए कहां? अहिंसा धर्म था, तुम अहिंसा के लिए हिंसा कर रहे हो। धर्म का तो तुम्हें आता पता ही नहीं है। धर्म क्या, व्यापार क्या, जीवन क्या, मात्र हिंसा में ही हो चुका है। श्रेष्ठ कुल में जन्मने के बाद भी तुम्हें धिक्कार है कि तुमने समय हिंसा में व्यतीत किया। दूसरों को मत झांकना, अपने आप को झांकना, अपने आप को झांक कर देख लेना। माँ भले ही हम बाहर किसी कत्ल खाने में जीवों को, बड़े बड़े वह गाय भैंस आदि जानवरों को नहीं मार रहे हैं, पर घर में भोजनशाला में रसोई में कितनी और कितनी हिंसा पल पल हम करते हैं। थोड़ा सा विचार तो करो, थोड़ा सा विचार करो। माँ थाली में थोड़ा सा भी अगर झूठन बचा है, थोड़ा सा भी झूठन बचा है, तो वह झूठन पर कितने त्रस्त जीव आएंगे, कितने मरेंगे। आजकल तो थाली धोने के लिए भी बाहर से बाइयां आती है। सुबह भोजन हुआ, 4 बजे मांजने आएगी, 12 बजे से 4 बजे तक छूटी हुई झूठन में कितने छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो गए, कितने उड़ के आके मर गए। आप शिकारी नहीं है ना, आप तो अहिंसा के पुजारी है ना। ये सूक्ष्म हिंसा तो हमने देखी ही नहीं महाराज, हम जानते ही नहीं। बुजुर्गों से पूछ लेना, वे थाली में खाने के बाद पापड़ीवाल जी पानी डालकर उसे धोकर पी जाते थे, भीख मंगे थे इसलिए नहीं। आज कोई ऐसा थोड़ा सा पहुंच के भी सबके सामने जाकर खाने लग जाए तो लोग देखो भीख मंगा पहुंच के खा रहा है। आज का सोसाइटी सिंबल है कि थाली में कुछ छोड़ के आओ, 4 पूड़ी लो, 3 ही खाना, 1 छोड़ के आना। पूरा खा के आए तो कहते भीख मंगा है, पूरा खा के आ गया। क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। बुजुर्ग उस थाली को धोकर पी जाते थे। भूख लगी थी इसलिए नहीं, खाने के लिए कम था इसलिए नहीं, मेरे निमित्त से मेरे झूठन में जीव उत्पन्न ना हो, मुझे पाप ना लगे, मुझे हिंसा का दोष ना लगे, इसलिए वो ऐसा पुरुषार्थ करते थे। हम आज अगर कोई ऐसा थाली धोकर पीते हुए दिख जाए तो बोलो ना, आपकी अभी मैं कह ही रहा हूं तो आप कहूं ऐसे हो रहे हैं। धोने के लिए नहीं धोते थे, जीव उत्पन्न ना हो, हिंसा ना हो, ये हमारी सोच थी, ये हमारे जीवन के तरीके थे। आज तो सब भूल गए। क्या करे। कल से दुबई तुम कह रहे थे ना, तो आजकल नॉनवेज के नाम से वेज मिल रहा है, नॉनवेज के नाम से वेज मिल रहा है। कल आने वाले समय में पक्का मान लेना, तुम्हारे आने वाले बच्चे कभी वेज नॉनवेज में अंतर करना सीख ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज बुजुर्गों को ही विवेक नहीं है।
दादा दादी ही स्वयं, कई ऐसे परिवार हैं हमने आंखों से देखा है, कई ऐसे परिवार हैं 60-60 80-80 साल के दादा दादी भी ऐसे अशोभनीय वस्त्रों को पहनकर होटल में जाते हैं, फिर आने वाले वो 15-20 वर्ष के युवाओं से, किशोरों से क्या कहना, क्या कहना। हंस रहे हो माताओं, सच्चाई है, सच्चाई है, हमने आंखों से देखा है। आप देखो अथवा ना देखो, आप आंखें बंद कर सकते हो, पर हमने देखा है। वे युवा आके हमसे कहते महाराज जी दादी को तो समझाओ। अब क्या समझाओ दादी को? पोती कहती दादी को तो समझाओ। क्या समझाओ दादी को और क्या समझाओ पोती को? किसको क्या समझाओ? जब तक हम हिंसा से दूर नहीं होंगे तब तक कभी जीवन में शांति नहीं हो सकती। 2 श्लोकों के माध्यम से आज यही हमें काम कुमार नंदी महाराज नीति सिंधु नीति सुधा बिंदु ग्रंथ में समझा रहे। अगर जीवन में, स्वयं के जीवन में शांति चाहिए, स्वयं के जीवन में शांति चाहिए, तो दूसरे के जीवन में भी शांति और सुख समृद्धि प्रदान करने का प्रयास करो, अन्यथा तुम्हारा पतन निश्चित है। नहीं जाना ना माताओं आप लोगों को छठे काल में? बोलो हाँ। नहीं जाना ना नरक में? नहीं जाना ना? फिर पापों से बचो। एक एक, ये तो बहुत छोटे और स्थूल दृष्टांत में भोजन की थाली और इसका बता रहा हूं। अगर एक एक आपके गृहस्थी की बातें बताने लग जाऊंगा ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतने पाप एक दिन में 24 घंटे में आप करते हो, 24 घंटा भी उसे तोलना संभव नहीं, इतने पाप होते हैं। हमें पता ही नहीं है हम पाप कर रहे, हम जानते ही नहीं हिंसा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्य और ऐसी ऐसी गलतियां हम करते हैं। समय मिलेगा तो शिविर में इन सभी के बारे में हम विचार करने का प्रयास करेंगे। जो पुण्यात्मा है वो वहां साक्षात सुनेंगे, समझेंगे, अनुभूत करेंगे कि क्या क्या हमसे आज तक गलतियां हुई है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियां माँ, जिसको हमने आज तक ऐसा नजरअंदाज किया, हम सोच ही नहीं सकते। कभी सोचा था झूठी थाली में झूठन छोड़ने से हजारों सैकड़ों जीव वहां 48 मिनट में सम्मूर्छन जीव मनुष्य जाति के उत्पन्न होते हैं। 48 मिनट में, मतलब एक अंतर मुहूर्त में वहां सम्मूर्छन जीव तुम्हारी, जहां वह लार से स्पर्शित थाली है झूठी थाली में, इसलिए तुम मुनिराज किसी बर्तन को झूठा नहीं करते। सोचना, विचार करना। ये तो एक बहुत स्थूल दृष्टांत है। अभी तो बहुत सारी चर्चा, और फिर नरकों के दुख, कैसे एक दूसरे को नारकी काटते हैं, तेल के कढ़ाई में चुरते हैं। शिविर में आओगे तो स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखा देंगे कि आपकी, मतलब आपकी नहीं, जो ऐसे पाप करते, आप तो दूध के धुले हो, आपकी बिल्कुल नहीं, जो पाप करते हो उनको नरकों में क्या वेदनाएं मिलने वाली है, देखने के लिए तो आ ही जाना। बाकी तो फिर जैसा जिसका पुण्य का उदय है वो वैसा काम करेगा। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, समय हो रहा है, सामने लिखा है, आप सभी मेरे बाद में पढ़ने का प्रयास करना, फिर उसका अर्थ भी समझते। इधर लिखा है बोर्ड पे, आगे कर दो बोर्ड। अद्यावधि प्रवृत्तेन मेधमा योगे यागे विहीर्षितां कोटिशतं मनुष्यः नवीन युद्धस्य च भूमिकाया सम्पादनं राजकुलान् कुर्वन् नित्यं हि रक्तस्य च होलिकाभूत गृहाणि दग्धानि पुराणि चैव नित्यं समुच्चीय शवानि नृणां काकादिहिंसा सुनविन्त्राप्ते। पढ़ो। नवीन युद्धस्य च भूमिकाया राजकुलान् कुर्वन्। हे ज्ञानी, तुमने राजकुल प्राप्त किया। राजकुल मतलब मात्र किसी राजा के कुल में नहीं, श्रेष्ठ कुल में तुमने जन्म लिया। श्रेष्ठ जैन कुल तुम्हें मिला, वीतराग धर्म, सच्चे देवशास्त्र गुरु, ये सब कुछ तुम्हें मिलने के बाद भी हाय धिक्कार हो, तूने क्या किया?
राजकुल के कार्यों का संपादन करने की जगह दान पूजा आदि आदि करने की जगह तुमने मात्र और मात्र आज कितना 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 हिंसा का आपने यहाँ दृश्य उत्पन्न किया है। नरमेध आ गए, नरमेध यज्ञ जैसे यज्ञ जहाँ जीवों का पुरुषों का मनुष्यों को यज्ञों में आहूत किया जाता है, ऐसे नरमेध यज्ञ जैसे वे अग्नि के कुंडों में डालने वाला नरमेध नहीं कह रहे, वो तो पुराणों में विष्णु कुमार महाराज के कथानक में आपने सुन लिया। वहां तो वैसा तो आज कोई मनुष्यों को अग्नि में डालकर यज्ञ करने वाला नहीं है, पर कैसा यज्ञ, कैसा यज्ञ, कैसा यज्ञ, नवीन युद्ध से भूमिकाग्रा। रोज 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 जहां देखो कहीं ना कहीं युद्ध की बात, लड़ाई की बात सुनने को मिलती कि नहीं? चाहे भारत हो चाहे भारत के बाहर हो, सर्वत्र सर्वत्र मात्र हिंसा का तांडव मचा हुआ है। तुमने श्रेष्ठ मनुष्य कुल प्राप्त की, जैन कुल प्राप्त किया। अरे जैन कुल क्या, मनुष्य कुल भी मिलना बहुत दुर्लभ था, श्रेष्ठ था। ऐसा कुल मनुष्य पर्याय मिलने के बावजूद भी उनके योग्य कार्यों को छोड़कर तुमने नरमेध यज्ञ जैसे नए नए युद्धों की भूमिका बनाते हुए करोड़ों करोड़ों कोटि शतम मनुष्य विहिंसिता, एक नहीं दो नहीं करोड़ों करोड़ों हिंसा को, करोड़ों जीवों के, करोड़ों मनुष्यों की हिंसा को प्रारंभ करवा दिया मात्र लड़ाई के चक्कर में। किस लिए लड़ाई हो रही है? किस लिए लड़ाई हो रही है? मात्र स्वयं के अहंकार के पीछे हो रही है। किसी देश को, किसी राष्ट्र को, किसी को कोई खाने के लिए कमी नहीं है, पर मेरी नहीं चल रही है, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, इसलिए दूसरों के काम में विघ्न करना, दूसरों को लड़ाना भिड़ाना, यही पुरुषार्थ चल रहा है। यही पुरुषार्थ चल रहा है। यही तुम्हारा समाज की क्रूरता का पुरुषार्थ तुम्हें और तुम्हारे समाज, तुम्हारे परिवार सबको ले डूब रहा है। डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ। समय हो गया है घर में जाके डुबकी लगाने का, पापों में, पानी में नहीं, पापों में। वही कह रहे नित्यम ही रक्तस्य होलिका भूत। प्रतिदिन 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 आप घर हो, नगर हो, देश हो, राष्ट्र हो, पूरा संसार क्यों ना हो, प्रतिदिन नित्यम ही रक्तस्य होलिका भूत, रक्त की होली खेली जा रही है। कीचड़ की तो, राख की तो, रंग की तो एक दो दिन ही खेली जाती है, पर रक्त की होली प्रतिदिन प्रतिदिन खेली जाती है। जब चाहे अखबार खोल के देख लेना, जब चाहे टीवी चैनल लगा के देख लेना, कहीं ना कहीं 10-5 मिनट में आपको यही न्यूज सुनने मिलेगी। यहाँ इसने उसको मार दिया, यहाँ ये खून हो गया, यहाँ खराबा हो गया, ये फलाना। क्या है? नित्य से ही रक्त से होली का भूत। प्रतिदिन हमेशा हमेशा कहीं न कहीं रक्त की होली खेली जा रही है। ग्रहाणी दग्धानी पुरानी चैव, घर हो, नगर हो, चाहे जहां हो, सर्वत्र आपको यही दिखने के लिए मिल रहा है। नित्यम समुचित शवानी नृणाम काकादि हिंसा सुनिमंत्री आधे। यहाँ तो उपलक्षण मात्र कह रहे हैं। काकादि यानी कौवा आदि जीवों की, कौवा क्या, आज बड़े बड़े कितने सारे तिर्यंचों को, और हजारों की तादाद में नहीं, जाके कत्ल खानों के सामने से निकलना, ऐसी रक्तों की नदी बहती है। ऐसे ही वो जो लेदर का प्रयोग करते हैं, लेदर के पदार्थ प्रयोग करते हैं, चाहे गाड़ी में लगे हुए सीट कवर हो, मोबाइल कवर हो, चाहे जेब में रखने वाली पर्स क्यों ना हो, अगर लेदर का है, ध्यान रखना करोड़ों जीवों की हिंसा से वो इतनी सी लेदर का टुकड़ा आपको प्राप्त हुआ है। देखना अगर मिला टाइम, मिला अनुकूलता रही तो वो लेदर भी कैसे बनता है। जीते जागते वो वीडियो है, ऐसे जीते वो तिरंच टंगे है, नाक में उनके वो लगा है, और पूरी ऐसी 1 मिनट में पूरी ऐसी चमड़ी उधेड़ कर फिर मांस दूसरी जगह जाता है, लेदर अलग जाता है। क्या दशा है? एक क्षण नहीं लगता, किलो और टन का लेदर निकलता है। इतने सारे जीव प्रतिदिन भारत में
जो राम की और महावीर की भूमि है, तीर्थंकरों की भूमि है, वहां खुलेआम चल रहा है। हम तो अभी पूरे क्षेत्रों की वंदना करते हुए आए हैं। क्यों प्रणत सागर जी पूछना? बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र हमारे नगर में प्रवेश तब हो पाता है जब उनके वह जीवों के टुकड़े और उल्टे लटके हुए जीव देखने मिलते हैं। तब तुम हमारे पुण्य भूमि पे, तीर्थ भूमि पे, जन्म भूमि पे और निर्वाण भूमि पे पहुंच पा रहे हो। क्या विडंबना है। मैं किसी क्षेत्र का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई क्षेत्र चूका ही नहीं है, छूटा ही नहीं है। 80, 90 नहीं, 99% क्षेत्रों की यही स्थिति है। नगर में बिना उसके प्रवेश ही नहीं होता, चाहे जितना तुम घूम के चले जाना। बिल्कुल वह क्षेत्रों के 1-2 किलोमीटर की भी मर्यादा नहीं बची है। क्या विडंबना। काय के लिए निर्वाण भूमि है, किस लिए जन्म भूमि, सब कहने के लिए है, सब कहने के लिए है। बढ़िया जैन साहब कार से निकलते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या हुआ, मंदिर पे उतरे और आजकल तो बिल्कुल अंदर तक प्रवेश है गाड़ी से, वीआईपी, वीवीवीवीआईपी। फिर गाड़ी लेकर पहुंच गए बिल्कुल दरवाजे पे, जैसे लैंड होता है वैसे तुम्हारा गाड़ी का विमान लैंड हुआ, उतरे, जूते चप्पल पहने, गए अंदर, आ गए, पता ही नहीं क्या हो रहा है। कैसे सुख शांति मिलेगी, कैसे सुख शांति मिलेगी, कैसे को सुख शांति मिलेगी। ये पक्का मानना, नियम से तुम्हारा अधःपतन करने वाले है। आज क्यों तीर्थ क्षेत्रों से, पुण्य भूमि से, जन्म भूमि से हमारी धर्मात्माओं की संख्या कम हो रही है? क्यों? क्योंकि ये हिंसा का तांडव सर्वत्र मच रहा है, सर्वत्र है। और जब तिर्यंचों के साथ ये स्थिति, और तिर्यंच क्या, मनुष्यों को खुलेआम मारा जा रहा है। मनुष्यों को क्या शर्म आनी चाहिए, जैनियों को तो शर्म आनी चाहिए, जैनियों को तो शर्म आनी चाहिए। खुलेआम निर्ग्रंथ मुनियों के टुकड़े किए जा रहे हैं। क्या बोले, जिन आचार्य काम कुमार नंदी महाराज के ग्रंथ का आप अध्ययन कर रहे ना पीके जैन साहब, उनके ही 7 टुकड़े खुलेआम दिन में किए गए थे। कोई 10, 20, 50 वर्ष पुरानी बात नहीं है, एक ही वर्ष होने को है। कहाँ गई हमारी श्रद्धा, कहाँ गया हमारा समर्पण? सब कहने की बात है, हम तो गुरु भक्त हैं, हम तो सब मानते हैं, हम तो फलाना, हम तो डिमका। ऐसे भी ढोंगी लोग मिलेंगे कहने के लिए, तो हम सब गुरु की बात मानते, यही कहते हैं कि हम गुरु की मान रहे, गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, जो मन में आते वही कहते। पर कहना यही होता है कि हम तो गुरु की बात मानते उतने ही है, मानते उतना ही है जितना मानना होता है। जिनको मानना नहीं है वो कभी कभी मन की गुरु की बात मानते नहीं, पर कहते क्या है अंश, गुरु आज्ञा से चलते। आज्ञा भी उतनी ही मानते हैं जितने हमें माननी होती है, जो माननी नहीं वो 3 काल में नहीं मानते। और फिर भी दुनिया को यही कहते घूमेंगे, हम तो गुरु आज्ञा, गुरु को पूछे बिना कुछ नहीं करते। छोटा सा काम तो गुरु से पूछ के करेंगे, जो बड़ा काम का है वो कभी करेंगे ही नहीं, पर कहेंगे क्या, हम तो गुरु से पूछ के करते। ये तुम्हारा धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। सोचे समझे विचार करे, किस कदर आज हिंसा मची है। मनुष्य क्या, जब मुनिराजों के टुकड़े हो रहे हैं, हम चूड़ी पहनकर घर में बैठे हैं। हम तो अपने मंदिर से मतलब रखते महाराज जी। आप हमारे मंदिर में हो तब तक तो हम आपके साथ है, आप जैसे मंदिर से गए गुरुदेव, हम फिर नहीं मिले। यही स्थिति है, यही स्थिति है। हमारे मंदिर में फिर आ जाओ, हम फिर आ जाएंगे। आप यहां से गए, तुम जानो तुम्हारा, ये हमारी श्रद्धा, ये हमारा समर्पण। क्या करे, कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, शांति से विचार भर कर लो, शांति से विचार भर कर लो कि मेरे जीवन से अशांति कैसे दूर होगी। नहीं तो नरकों की अशांति को पुनः 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 प्राप्त करते रहोगे, पुनः प्राप्त करते रहोगे। यही बात पुनः पुनः कह रहे, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जिनका जिनका वध करोगे, जिनका जिनका वध करोगे, वह नियम से वह पाप तुम्हारे लिए निश्चित पतन का ही कारण बनेगा, नरक गमन का ही कारण बनेगा। सोचना विचार करने समय हो गया है। नरक जाने का नहीं, नगर जाने, मतलब घर जाने का। अब आप सोच लो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। समय तो हो गया,
समय तो हो गया है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, किसी के लिए ना रुकेगा। इसलिए सोचे समझे विचार करें। जो जो पाप आपने किए हैं, पाप को आमंत्रण आप दे रहे हैं, वह आपका पाप नियम से आपके लिए अधोगति के लिए ही, नरक गति के लिए, छठे काल के लिए ही कारणभूत होने वाला है। जाओ, जाना है ना, जाओ, जाना है ना धीरज भाई, जाओ। रफीगंज वाले कहाँ हैं, जाना है ना? रफीगंज नहीं, नीचे की पूछ रहा हूँ। घर तो सबको जाना है, पर विचार कर लेना, घर जाके ही विचार कर लेना, घर जाके ही विचार कर लेना। अगर नरक से बचना है, दुखों से बचना है, अशांति से बचना है, तो थोड़ा सा शांति का मार्ग, ग्रहण कर लो। शांति पथ प्रदर्शक गुरु और प्रभु तुम्हारे साथ है, उनकी बात सुनो, समझो, उनसे मित्रता और उनके उपकारों को समझने का प्रयास करो। पुनः समय मिले जरूरी नहीं है, इसलिए सोचो समझो पुनः कब कहाँ कैसा समय मिले, पार्वती जी भरोसा नहीं है। देखते देखते डालीगंज जैन बाग का 1.5 महीना पूरा हो गया। अब पता नहीं कब पुनः यहाँ सुनने कुछ मिले ना मिले, क्योंकि जहाँ जिसका जैसा पुण्य होगा, पुण्यात्मा जीव को पुण्य का पुरुषार्थ करते हुए पुण्य का भाग्य भी मिलेगा। इसलिए समय पर, समय की बात के लिए कल नहीं आओगे ना, कल ही सुनने मिलेगा, फिर परसों का क्या पता कब कहाँ कैसे मिलेंगे। इसलिए समय की बात के लिए समय पे समझ लो, क्योंकि विकास भाई समय पुनः नहीं मिल सकता। इसलिए समय की बात को समय पे समझने के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।